बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा एक्शन लेते हुए झांसी के प्रत्याशी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मायावती ने राकेश कुशवाहा को पार्टी से बाहर कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अनुशासनहीनता पर बीएसपी सुप्रीमो ने राकेश कुशवाहा पर यह कार्रवाई की है। बीएसपी ने 10 दिन पहले टिकट दिया था और पार्टी ने झांसी के जिला अध्यक्ष को भी हटा दिया है। आपको बता दें कि अमरपाल अहिरवार को हटाकर बीके गौतम को नया जिला अध्यक्ष बनाया गया। नए जिला अध्यक्ष बीके गौतम ने आरोप लगाया है कि राकेश कुशवाहा की एसपी से नजदीकियां थी और वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। बीएसपी अब 3 दिन के अंदर लोकसभा प्रत्याशी का ऐलान करेगी। मुझे ऐसा लगता है वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे और बसपा में आने के बाद भी उन्होंने शायद संपर्क वहां से नहीं छोड़ा। ऐसी सूचनाएं माननीय बहन जी तक पहुंची होंगी। इसी का संज्ञान लेते हुए माननीय बहन जी ने ये निर्णय लिया। मनमत पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया था जिस उद्देश्य के लिए कि इस लोकसभा में कुशवाहा समाज, अगर जो पार्टी का वोइस वोट जिसको मानते हैं, उसके बाद अगर समाज की स्थिति देखी जाए तो कुशवाहा समाज की संख्या बहुत अच्छी है झांसी लोकसभा में। जब झांसी लोकसभा में उनकी समाज के तमाम लोगों ने ये कहा कि जो जिस कैंडिडेट को आपने घोषित किया है उसके साथ समाज नहीं आ पाएगी, और हमने उस व्यक्ति को भी देखा कि एक हफ्ते के अंदर वो भी क्षेत्र में उस हिसाब से नहीं गया जिस हिसाब से जाना चाहिए था। ये शिकायतें जब माननीय बहन जी के पास पहुंची तो माननीय बहन जी ने संज्ञान लेते हुए उनको जो है टिकट उनका कैंसिल किया, और चूंकि पूर्व में उनके जो संबंध रहे हैं और वर्तमान में भी लोगों के साथ शायद पुराने ताल्लुकात वो नहीं छोड़ पाए होंगे, उसको दृष्टिगत रखते हुए उनको पार्टी से निकालने का माननीय बहन जी का आदेश रहा। देश को क्रांतिकारी संविधान दे। तो 10 दिन पहले जिस कैंडिडेट को बीएसपी ने टिकट दिया था, अब 10 दिन बाद उस कैंडिडेट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार अनुशासनहीनता और साथ ही सपा को मदद पहुंचाने के चलते ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और साथ ही बीएसपी ने अपना जिला अध्यक्ष भी बदल दिया है। और जैसे कि आप नए जिला अध्यक्ष को सुन रहे थे, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं। तो कल होने वाले मतदान को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। मायावती ने लिखा कि देश में 18वीं लोकसभा हेतु 7 चरणों में हो रहे आम चुनाव में कल मतदान के पहले चरण से ही पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ अपने वोट के बहुमूल्य संवैधानिक अधिकार का निर्भय होकर इस्तेमाल करके देश में गरीबों, मेहनतकशों, वंचितों की बहुजन हितैषी सरकार चुने। यही पुरजोर अपील निर्वाचन आयोग ने ये लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुगम, समावेशी, पारदर्शी व शांतिपूर्ण तरीके से संचालन के लिए तैयारियों का आश्वासन देश को दिया है, जिस पर खरा उतरने के लिए खासकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग व रूलिंग पार्टी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन रोकना जरूरी है। तो ये एक्स पर पोस्ट किया है मायावती ने। एक अपील लोगों से की है कि पहले आप वोट डालें और उसके बाद ही आप जलपान करें। तो मायावती ने अपनी पार्टी का जिक्र किया और साथ ही अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की है। तो कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जो वोटिंग होनी है उसमें 8 सीटों पर मतदान होना है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी इस बार बीएसपी चुनावी मैदान में है, तो मुकाबला उत्तराखंड में भी त्रिकोणीय होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जिन सीटों पर इलेक्शन होने हैं, पिछले 2019 की बात करें तो 3 सीटों पर मायावती की पार्टी बीएसपी ने जीत दर्ज की थी।